शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर बनी समिति की बैठक आज फिर से लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गई समिति जो शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण के मुद्दे पर रिपोर्ट तैयार कर रही है, उस समिति की एक बार फिर से बैठक आज 20 जुलाई को निर्धारित की गई है और उस बैठक में शिक्षा विभाग द्वारा कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। उसका प्रमुख कारण ये रहा है कि बिहार के तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों द्वारा काउंसलिंग की प्रक्रिया में दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है, क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को राहत प्रदान नहीं की जा रही है, जिसके कारण शिक्षा विभाग काफ़ी दबाव महसूस करते हुए एक बार फिर से समिति की बैठक 20 जुलाई को निर्धारित की है। आखिर इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जा सकता है, इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के बढ़ते दबाव के कारण शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण के मुद्दे पर बनी समिति एक बार फिर से अपनी बैठक करने का मन बनाई है। बताते चले कि बीते गुरुवार यानी 18 जुलाई को भी शिक्षकों के पदस्थापन के मुद्दे पर बैठक हुई थी और अंतिम रूप से ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया था, परंतु शिक्षकों को राहत प्रदान नहीं की गई है और उस कारण शिक्षकों द्वारा काउंसलिंग की प्रक्रिया में दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। यहाँ तक कि लाखों की संख्या में ऐसे सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं जिनके द्वारा काउंसलिंग की प्रक्रिया में अगर यही नीति बनी रही तो भाग नहीं लिया जाएगा और विशिष्ट शिक्षक का पद यूं ही धरा का धरा रह जाएगा। इन तमाम दबावों के ऊपर शिक्षा विभाग 20 जुलाई को एक बार फिर से बैठक करेगी और जो खबर छन के आ रही है कि निश्चित रूप से शिक्षकों की मांगों के ऊपर विचार किया जाएगा। दोस्तों, उधर खबर ये भी चल रही है कि आज होने वाले बैठक में समिति द्वारा मुख्य बिंदु कि शिक्षकों से 2 प्रखंडों और 2 विद्यालयों का चॉइस मांगा जाएगा और उसके उपरांत ही संबंधित दोनों प्रखंडों में से कोई एक प्रखंड और उसी प्रखंड में चॉइस किया हुआ विद्यालय आवंटित किया जा सकता है। दोस्तों, हालांकि इस खबर की पुष्टि मैं नहीं करता हूं, इसलिए नहीं कि शिक्षा विभाग द्वारा अंदर खाने दूसरी रणनीति बनाई जाती है और बाहर की मीडिया में कोई और सूचना फैलाई जाती है और उस खबर के मुताबिक ही तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा उस खबर को चला दी जाती है और बाद में चलकर वो खबर झूठी साबित हो जाती है। तो शिक्षा विभाग की कोई भी खबर पर वर्तमान परिस्थिति में पुष्टि करना कहीं से उचित नहीं होगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि शिक्षा विभाग द्वारा निश्चित रूप से शिक्षकों के पदस्थापन के मामले में नरमी दिखाई जाएगी। अगर नरमी नहीं दिखाई जाती है तो विशिष्ट शिक्षक का पद यूं ही धरा का धरा रह जाएगा और वैसे शिक्षक जिन्हें जिला स्थानांतरण की नितांत आवश्यकता है, जो अपने घर परिवार से दूर है, वैसे शिक्षक ही पदस्थापन की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे और लाखों शिक्षक इस विशिष्ट शिक्षक के पद को ठुकरा देंगे। दोस्तों, जहां ये खबर आई है कि शिक्षकों के पदस्थापन के मामले में 2 प्रखंडों और 2 विद्यालयों का चॉइस मांगा जाएगा, इससे भी शिक्षकों को राहत नहीं मिलने वाली है। खास तौर पर यह भी ऑप्शन उन्हीं शिक्षकों के लिए लागू होता है जो शिक्षक सिर्फ व सिर्फ तबादले चाहते हैं, लेकिन वैसे शिक्षक जिनकी सेवा 20 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वैसे शिक्षक जिनकी सेवा लगभग 10 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वैसे शिक्षकों की मांग ये नहीं रही है। वैसे शिक्षकों की मांग सिर्फ यही रही है कि शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। अगर शिक्षा विभाग द्वारा सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जाता है, उनकी नियुक्ति नहीं मानी जाती है, तो ढेर सारे शिक्षक इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे और विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान नहीं करेंगे। और बात ही ये सत्य प्रतीत होता है कि शिक्षकों ने जहां लगभग 20 वर्षों तक अपनी सेवा दे रखी है, तो कोई 15 वर्षों तक सेवा दे रखी है, तो 10-12 वर्षों तक की सेवा दे रखी है। ऐसे शिक्षकों को कार्यानुभव का अवश्य लाभ मिलना चाहिए, उनके अनुभव का सम्मान किया जाना चाहिए और इस आधार पर उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। अगर शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जाता है तो निश्चित रूप से शिक्षक इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे और निश्चित रूप से लाखों ऐसे पद होंगे जो बिल्कुल खाली रह जाएंगे। देखना होगा कि आज की बैठक में क्या फैसला लिया जाता है और मुख्य रूप से समिति की बैठक में लिए गए फैसले को उसे जारी नहीं किया जाता है, तब तक शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए कोई भी फैसले पर विश्वास किया जाना कहीं से उचित नहीं होगा। वहीं दोस्तों, शिक्षा विभाग द्वारा काउंसलिंग पत्र जारी किया गया है, उस पत्र को लेकर तमाम शिक्षकों में एक भ्रम सी स्थिति उत्पन्न बनी हुई है, क्योंकि उस पत्र में 2 ऐसे बिंदुओं का उल्लेख किया गया था जिस पर शिक्षकों का संशय बरकरार है। जिसमें एक बिंदु थे कि तमाम शिक्षकों को काउंसलिंग की प्रक्रिया में अपनी सक्षमता परीक्षा का मूल एडमिट कार्ड लेकर उपस्थित होना होगा। इसके संबंध में शिक्षकों द्वारा ये बातें कही जा रही थी कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए इस पत्र में
इस बिंदु में बदलाव करना होगा, क्योंकि शिक्षकों का मूल एडमिट कार्ड शिक्षा विभाग में पहले ही जमा ले लिया गया था। लेकिन इस बिंदुओं को भी सत्य साबित कर दिया गया है और जिस शिक्षा विभाग द्वारा इस मूल एडमिट कार्ड को जमा लिया गया था, उस विभाग द्वारा इसे शिक्षकों को वापस किया जा रहा है, जिसके क्रम में सिवान जिले, समस्तीपुर जिले, इस तरह से कई ऐसे जिले हैं जिनके द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है कि 20 जुलाई 2024 से तमाम शिक्षकों को अपना अपना एडमिट कार्ड वापस लौटा दिया जाएगा। तो ये बिंदु भी शिक्षा विभाग अपने आप को सही साबित कर ली है। और दूसरे बिंदु ये थी कि शिक्षकों के वरीयता के संबंध में इस बात का उल्लेख किया गया था कि शिक्षक काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपाधापी नहीं करेंगे। यह शिक्षकों की वरीयता को निर्धारण नहीं करता है। इसके संबंध में कहा गया था कि शिक्षकों के विद्यालय योगदान की तिथि से ही वरीयता का निर्धारण होगा, यानी विशिष्ट शिक्षक के रूप में जिस तारीख को वो शिक्षक विद्यालय में योगदान करेंगे, उसी तिथि से उनके वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। लेकिन शिक्षकों द्वारा ये भी बात कही जा रही थी और साथ ही साथ नियमावली 2023 जो विशिष्ट शिक्षकों के संबंध में प्रकाशित है, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि तमाम विशिष्ट शिक्षकों का जिला स्तर पर एक संवर्ग का गठन किया जाएगा और उस संवर्ग के अंतर्गत प्रशिक्षण के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। दोस्तों, नियमावली में तो ये बातें बिल्कुल ही स्पष्ट है, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा अपने पत्र में अंकित बिंदु को बिल्कुल ही सत्य करार दे दिया जाता है। जैसा कि मूल एडमिट कार्ड के संबंध में उसे सत्य करार दिया गया, ऐसा न हो कि वरीयता के क्रम में विद्यालय योगदान की तिथि का जो उल्लेख किया गया है, इसे भी सत्य करार दे दिया जाए और जो वास्तविकता है उसे ही लागू किया जाए। क्योंकि दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए विद्यालय योगदान की तिथि ही प्रमुख मायने रखता है। जिन शिक्षकों द्वारा पदस्थापन के उपरांत विद्यालय में योगदान किया जाएगा, वही उनके विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति तिथि मानी जाएगी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नियमावली में जिस बिंदु का उल्लेख किया गया था कि प्रशिक्षण के आधार पर ही तमाम शिक्षकों का वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, ये बात सत्य है कि अगर उस नियमावली के अनुसार ही विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, तो हर हाल में वो नियमावली ही लागू होगा, बशर्ते शिक्षा विभाग द्वारा उस नियमावली में बदलाव नहीं किया जाता है। अगर वो नियमावली लागू किया जाता है तो निश्चित रूप से वे तमाम शिक्षक जो अभी तक सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं ले पाए हैं या फिर सक्षमता परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, ऐसे शिक्षकों द्वारा भी जब सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, उसमें सफलता प्राप्त की जाएगी, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान किया जाएगा, तो ऐसे शिक्षक भी जो पूर्व के प्रशिक्षित होंगे, निश्चित रूप से वह सबसे वरीय कहलाएंगे और सक्षमता परीक्षा फेज 1 में भाग लेने वाले वैसे शिक्षक जो बाद के प्रशिक्षित होंगे, वैसे शिक्षक कनीय कहलाएंगे। देखना होगा कि आखिर शिक्षा विभाग अपनी ड्राफ्ट में क्या नीति का निर्धारण करती है। इसके संबंध में जब तक तैयार की हुई रणनीति जारी नहीं किया जाता है, कुछ भी कहना मुश्किल साबित होता है। वहीं दोस्तों, बीपीएससी शिक्षकों के बारे में कहा जाए तो निश्चित रूप से विशिष्ट शिक्षकों के पदस्थापन के बाद ही बीपीएससी शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में कदम बढ़ाया जाएगा। और ये भी बात निश्चित है कि जब तक प्रोबेशन पीरियड समाप्त नहीं होंगे, बीपीएससी शिक्षकों की स्थानांतरण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और निश्चित रूप से प्रक्रिया पूरी करते करते 1 वर्ष पूरे हो जाएंगे और पहले चरण में बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षकों का स्थानांतरण हो सकेगा। लेकिन इसके लिए क्या रणनीति अपनाई जाएगी, इसके संबंध में अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा कोई खुलकर खबर नहीं आई है। आखिर ड्राफ्ट में इसके संबंध में क्या रणनीति बनी है, वो ड्राफ्ट जारी करने के बाद ही स्पष्ट किया जा सकता है। फिर भी दोस्तों, चलते चलते हम बताते चले कि शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गई समिति का संभवतः यह अंतिम बैठक होगी और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों में व्याप्त विशिष्ट शिक्षक के संबंध में बहिष्कार संबंधी तथ्य को समाप्त करना होगा और शिक्षकों को निश्चित रूप से सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए अन्य सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। वैसे हम बताते चले कि अगर शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ प्रदान कर दी जाती है, साथ ही साथ अगर शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के आधार पर नियमित शिक्षकों के संवर्ग में शामिल किया जाता है, तो ऐसे शिक्षकों के लिए विद्यालयों का पदस्थापन कोई मायने नहीं रखेगा और शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए जो भी विद्यालय आवंटित किया जाएगा, शिक्षकों द्वारा सहर्ष उस विद्यालय को स्वीकार किया जाएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। आखिर शिक्षा विभाग की समिति द्वारा क्या निर्णय खुलकर आती है, उसके लिए हम एक बार फिर से आप सभी के बीच नई खबर लेकर आएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।